अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वक्त होता है आज के हस्ब हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और वही हम सबका नटखट अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नायरीन। अस्सलाम वालेकुम नायरीन, इलेक्शन का दौरा शुरू हो गया है और सारे भी जो लीडरान हैं और उनके साथ जो नटखट हैं वो सारे ही अब एक्टिव हो गए हैं। भाजना शुरू हो गई है। सारे लीडरान जो हैं वो मोहल्ले में फिरना टुरना शुरू हो गई है, सलामे दुआएं शुरू हो गई हैं, मेहनत शुरू हो गई है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल किया जा सके। खास तौर पे लीडरान की और उनके जो बड़े खास करिंदे होते हैं जैसे सूफी साहब हैं, चौरी शुजात साहब के, जिनका हम अक्सर जिक्र करते हैं। हर बंदे का सूफी जो है वो भी एक्टिव हो गया। यार बहुत से लोग मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि आप लोग बारहा सूफी का जिक्र करते हैं लेकिन आपने कभी सूफी का तारुफ नहीं करवाया। जब भी आप चौधरी शुजात साहब का जिक्र करते हैं साथ सूफी का जिक्र जरूर करते हैं। बताएं तो सही, सूफी साहब हैं कौन? ये सूफी साहब चौरी शुजात साहब के खास करिंदे हैं, सूफी अनवर हैं जी। सूफी अनवर साहब और उनके बड़े क्लोज हैं। अच्छा। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, लीडरान और हुक्मरान, इनके कुछ खास वफादार बंदे होते हैं जिनके साथ उनको बड़ी मोहब्बत होती है और वो भी अपने लीडरों के साथ दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। और ये बड़े जहांदीदा लोग होते हैं। ये जो लीडर साहिबान होते हैं इनको पता चल जाता है, हजारों लाखों लोग इनके इर्द गिर्द होते हैं, इनको पता चल जाता है कि मेरा कौन सा बंदा जो है वो दिलो जान से ईमानदारी से मेरे साथ मोहब्बत करता है और मेरे ऊपर फिदा है। और ये जो इन लीडरों के खास मुलाजिम या खास मुआविन होते हैं ना, इनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत भी दी होती है या ये तजर्बे से अपने मालिक या अपने लीडर के साथ रह के ये सलाहियत भी हासिल कर लेते हैं कि वो लोगों की पहचान कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से और फिर अपने मालिक का मिजाज भी जान जाते हैं। हाँ, मिजाज तो ऐसा जानते हैं कि मैंने कई बड़े लोगों के मुंह से ये भी सुना है कि मेरे इस बंदे को ये भी पता होता है कि आज मैंने किस गाड़ी पे जाना है। मेरे पास 6-7 गाड़ियां और मैंने कौन से रंग का सूट पहन के बाहर निकलना है। आज मैंने पेंट कोट पहनना है, मौसम के हिसाब से ये शलवार कमीज पहननी है और मेरे उस लिबास और मौसम के हिसाब से मैंने किस गाड़ी में बैठना। अच्छा, ऐसे जो खास मुलाजिम होते हैं या मुकर्रब खास होते हैं या मुआविन खास होते हैं, इनका ये भी कमाल होता है कि ये जो लोग लीडर तक रसाई हासिल करना चाहते हैं वो इनके मोहताज होते हैं। बिल्कुल जानते हैं कि कब टाइम देना है, कब किसको मिलवाना है या अपने साहब के कान में कौन सी बात किस वक्त किसके बारे में क्या कहनी है। अच्छा, इसमें यह भी होता है मसलन चौरी शुजात साहब का जो सूफी का बात हो रही है, सूफी अनवर साहब की। अच्छा, मैं तुम्हें बता दूं ये चौधरी ज़हूर इलाही साहब से इनको विरसे में मिले हैं सूफी साहब। हाँ, अरे वो सूफी साहब के मुंह से लगता है कि ये को विरसे में आई हुई चीज है। ये इस तरह के वफादार लोग और भी होंगे चौरी शुजात साहब के पास कितने सारे, मगर सूफी साहब की और चौरी शुजात साहब की तबीयत भी कह लो टैली कर गई हुई है। वो क्लोज 2-3 वो हो जाते हैं जिनकी तबीयत भी अच्छी लगती है। अच्छा, सूफी साहब को तो तुमने पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मुतारफ करवा दिया ना। अल्लाह ताला मुतारफ कराने वाला। हम तो जिक्र करते हैं ना सूफी साहब का, एक उनका में आ जाता है फौरन के भाई सूफी साहब होते हैं। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में एक और सूफी साहब यानी किसी बड़े लीडर के मुकर्रब खास जो हैं, वो जिसको सबसे ज्यादा शोहरत मिली है वो भुट्टो मरहूम के मुलाजिम खास थे, नूरा। अच्छा, भुट्टो साहब पर जितनी भी कमोबेश किताबें लिखी गई हैं उसमें आपको नूरे का जिक्र जरूर मिलेगा। अच्छा जी। और नूरा भी इसी तरह भुट्टो साहब का इंतहाई वफादार मिजाज शनास मुलाजिम था और भुट्टो साहब तक जिन लोगों ने रसाई हासिल करनी होती थी उनके लिए लाजमी था कि वो नूरे से पहले रजू करे। अच्छा। और फिर नूरे के बारे में कहा जाता है कि भुट्टो साहब की फांसी के बाद वो रूपोश हो गया था और गालिबन 1979 या 80 में फिर पुरस्रार हालत में उसकी मौत वाक़ हो गई थी। अच्छा, नूरे के बाद एक और मुलाजिम भी था, उर्स नाम था उसका, उर्स, और एक दोस्त मोहम्मद। ये दोनों मुलाजिम भी ऐसे थे जिन्होंने भुट्टो साहब की भी खिदमत की और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की खिदमत भी जारी रखी और इन दोनों ने बेनज़ीर साहिबा का बहुत ज्यादा एतमाद हासिल किया था। वैसे तो मेरा ख्याल है बेनज़ीर साहिबा जो मरहुमा है उनका ज्यादा एतमाद नाहिद खान पे था। हाँ, नाहिद खान साहिबा के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आंखें भी थी, कान भी थी, बहुत क्लोज थे। अच्छा, इसी तरह नवाज शरीफ साहब के भी एक बहुत ज्यादा करीबी मुलाजिम और उनके माविन हैं, बल्कि एक तरह से उनके फैमिली मेंबर की हैसियत इख्तियार कर गए, मुख्तार अहमद।
مختار احمد بنیادی طور پر میاں شریف مرحوم کے لیے خدمات انجام دیتے رہے تھے اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے، لیکن اب وہ دیگر معاملات بھی دیکھتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کے ایک اور بہت قریبی ملازم ہیں جو بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ بھی ایک فیملی ممبر کی طرح وہاں پہ رہتے ہیں، وہ ہیں حاجی شکیل. حاجی شکیل صاحب کے تو آگے ان کا بیٹا بھی ان کی خدمت کرتا ہے، سنا ہے میاں صاحب، فیصل شکیل، وہ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح پیر صاحب پگاڑا، اور جو موجودہ پیر صاحب پگاڑا ہے ان کے ساتھ بھی بہت پہلے سے ڈاکٹر کریم، ڈاکٹر نہیں ہے، کریم ہے ان کا نام لیکن ان کو ڈاکٹر کریم کہا جاتا ہے. کریم صاحب بڑے پیر پگاڑا صاحب مرحوم کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. بالکل. اور یہ کریم صاحب بھی بالکل ایک فیملی ممبر کی طرح، ان کو اجازت ہے گھر کے اندر آنے جانے کی بھی، اور بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے پیر صاحب پگارا جو تھے ان کا کھانا کھانے سے پہلے یہ کھانا چکھا کرتے تھے. ان کی وفاداری کا عالم یہ ہوتا ہے. اور یہ جتنے بھی ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں خاص ملازمین کا، ان کی وفاداری جو ہے وہ ابو بورڈ ہوتی ہے ہمیشہ سے، اسی لیے یہ قرب حاصل کرتے ہیں ان لوگوں. اور یہ ملازمین تو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ ادھر ملازمین نہیں رہ گئے ہوئے، یہ سارے فیملی ممبر بن گئے ہوتے ہیں. جس طرح الطاف حسین صاحب اب دیکھو نا انگلینڈ میں، اور ان کا جو خاص بندہ مصطفیٰ عزیزہ آبادی وہ ان کے ساتھ ہے، اور کوئی بھی بندہ الطاف حسین صاحب کو مصطفیٰ عزیزہ آبادی کے علاوہ مل نہیں سکتا، ان کے تھرو ہی مل سکتا ہے. اچھا، اسی طرح عمران خان صاحب کے بھی دو ذاتی ملازم ہیں جو دو نسلوں سے اسی گھر میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ایک ان کا ڈرائیور ہے اسلم خان اور ایک ان کا خاص خدمتگار ہے علا یار خان. اچھا، یہ دونوں تو عمران خان کے ذاتی خدمتگار ہیں نا. سیاسی معاملات میں جس شخص کو بہت زیادہ خان صاحب کا قرب حاصل ہے اور بہت زیادہ معاونت کرتا ہے وہ ہے حافظ فرحت عباس. یہ حافظ جی ان کی پریس کانفرنس وغیرہ کروا رہے ہوتے اور ہر وقت خان صاحب کے ساتھ بھی رہتے ہیں. اچھا، یہ سارے جو ملازمین ہیں یہی نہیں صرف ان لوگوں کی خدمت کرتے، یہ بڑے لوگ جو ہیں یہ بھی اپنے ملازمین کا بڑا خیال کرتے ہیں. یہ ایویں نہیں ان کی قربت حاصل ہوئی ان کو، ان کی فیملیز کا خیال کرتی ہیں، ان کے بچوں کا خیال کرتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ بھی پھر پیار کرتے ہیں. ورنہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں نے ایک دفعہ ایک ملازم رکھ لیا. ہاں، اور صبح دوسرا دن ہوا، صبح میں نے ناشتہ منگوایا جب، تو ناشتے کے بعد وہ چلا گیا دوسرے دن. میں نے اس کو فون کر کے پوچھا، میں نے کہا یار چلے کیوں گئے ہو؟ ابھی تو میں نے ناشتہ ہی کیا تھا، باقی کام کس نے کرنے ہیں؟ کہتے جی میں نے نہیں نوکری کرنی. میں نے کہا کیوں؟ کہتا میں نے تمہارا ناشتہ دیکھ لیا ہے، خود تم چاہ میں رس ڈبو کے کھا رہے ہوتے ہو تو مجھے تم نے کیا کھوانا ہے؟ میں نے بہانہ بھی لگایا، میں نے کہا یار مجھے آج کل بخار ہے، میں اس لیے چائے رس کھا رہا ہوں. کہتا مجھے تمہارے پچھلے ملازم نے بتایا کہ تمہیں پچھلے 6-7 سال سے یہ بڑا بخار ہے، اس لیے خدا حافظ. ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے.